यह तत्वार्थ सूत्र नाम का महाग्रंथ है, जिसके पहले अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है और पहले अधिकार के ऊपर प्रमाण के विषय में हम जान रहे हैं। प्रमाण जो कि दो प्रकार के, परोक्ष और प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर जो सकल प्रत्यक्ष है, ऐसा केवल ज्ञान, उस केवल ज्ञान के स्वरूप पर आज हमें चर्चा करनी है। सूत्र, अगला सूत्र केवल ज्ञान के विषय में है, तो हम सूत्र नंबर 29 की तरफ चलते हैं। सूत्र क्रमांक 29 आप सभी की स्क्रीन पर है सामने। सूत्र का पाठ करता हूं, सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। सूत्र सरल है, इस सूत्र का हम सूत्र विच्छेद करते हैं। सर्व डैश द्रव्य डैश पर्यायेषु केवलस्य, सर्व डैश द्रव्य डैश पर्यायेषु केवलस्य। केवलस्य मतलब केवल ज्ञान की, है ना, केवल ज्ञान की प्रवृत्ति, केवल ज्ञान का विषय क्या होता है? सर्व द्रव्य, सारे द्रव्य, सर्व पर्याय और सारी पर्याय। ठीक है, केवल ज्ञान का विषय है सारे द्रव्य और उनकी सारी पर्याय। सूत्रार्थ देखते हैं हम। केवल ज्ञान की प्रवृत्ति सब द्रव्य और उनकी सब पर्यायों में होती है। ठीक है, सब कुछ जानता है केवल ज्ञान, सारा जानता है। ये तो हम जानते हैं कि केवल ज्ञान सब कुछ जानता है, लेकिन सब कुछ के जानने का मतलब क्या है? सब कुछ को कैसे जानता है? उसके जानने की विधि क्या है? और सब कुछ जान के उस केवल ज्ञानी पर क्या फर्क पड़ता है? इन सब बातों के ऊपर हमें चर्चा करनी है। केवल ज्ञान अनंत ज्ञान है और अनंत ज्ञान को इस सीमित अक्षरों से बताना संभव नहीं है। शब्द तो हमारे पास मामूली है और वो ज्ञान तो अनंत है। तो इन शब्दों, इन सीमित शब्दों के द्वारा हमें उस असीमित ज्ञान को आज समझना है। आइए हम प्रयास करते हैं जिनवाणी के आधार से केवल ज्ञान का स्वरूप समझने का। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नाम पर। क्या नाम है? केवल ज्ञान, है ना, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का क्या अर्थ है? केवल का अर्थ सभी ग्रंथों में क्या किया गया है? केवल मतलब असहाय। ठीक है, केवल मतलब असहाय। ज्ञान मतलब ज्ञान, असहाय ज्ञान को केवल ज्ञान कहा जाता है। असहाय ज्ञान मतलब, असहाय ज्ञान मतलब वह ज्ञान जिसको किसी सहायता की जरूरत नहीं है। असहाय मतलब ऐसा नहीं असहाय बेचारा, बेचारा नहीं, जिस ज्ञान को जानने के लिए किसी सहायता यानी किसी निमित्त की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा ज्ञान केवल ज्ञान। किस किस का निमित्त नहीं चाहिए? कि इंद्रियों का निमित्त नहीं चाहिए, मन का निमित्त नहीं चाहिए, प्रकाश का निमित्त नहीं चाहिए। अरे जिस अर्थ को वो जान रहा है उस अर्थ का भी निमित्त नहीं चाहिए। इसको हम यूं कहें कि इंद्री की वजह से केवल ज्ञान नहीं होता, मन की वजह से केवल ज्ञान नहीं होता, प्रकाश से केवल ज्ञान नहीं होता, वस्तु अर्थ उससे भी केवल ज्ञान नहीं होता। क्योंकि ये सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये केवल आत्मा से होता है, आत्मा से होने वाला ज्ञान है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान, असहाय, सिर्फ ज्ञान, जिसे किसी की पर की अपेक्षा नहीं, पर से निरपेक्ष है ये ज्ञान, अत्यंत निरपेक्ष। अत्यंत निरपेक्ष होके भी सबको जानता है, अत्यंत निरपेक्ष होके भी कुछ इससे छूटता नहीं है। ये इसकी सापेक्षता है, ये अनेकांत हो गया। सबको जानता है और किसी को नहीं जानता है,
समझते हैं हम बात को गहराई से। देखिए, केवल ज्ञान को समझते हैं। केवल ज्ञान सबको जानता है, सबको जानता है, क्या अर्थ है सबको जानता है, इसका क्या अर्थ है ना? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। सबसे पहले इन 4 बिंदुओं के माध्यम से केवल ज्ञान के विषय को समझेंगे, ठीक है? द्रव्य, कितने द्रव्यों को जानता है केवल ज्ञान? कितने द्रव्यों को जानता है कि 6 द्रव्य हैं इस लोक में, ठीक है ना? और लोकालोक में भी 6 हैं। जहां 6 है वो लोक कहलाएगा, जहां केवल आकाश है वो अलोक कहलाता है। तो 6 द्रव्य हैं, इन 6 ही द्रव्यों को जानता है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना? 6 द्रव्यों को जानता है। 6 द्रव्यों को जानता है तो उन द्रव्यों की संख्या भी तो कीजिए कि कितनी कितनी संख्या है। कि जीव द्रव्य की संख्या कि अनंत, उद्गल की कि उससे अनंत गुना अनंत अनंत। धर्म द्रव्य 1, अधर्म द्रव्य 1, आकाश द्रव्य 1 और काल द्रव्य असंख्यात। इन सबको जानता है। कैसे जानता है इन सबको? कि इनके असंख्यात और अनंत, एक असंख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशों के साथ सबको जानता है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की प्रवृत्ति से कुछ छूटा नहीं है। सारे द्रव्य और उन द्रव्यों की अगर हम संख्या करें, है ना, पुद्गल कितने हैं, जीव कितने हैं, है ना, अनंत है जीव, पुद्गल अनंत अनंत है ना, धर्म अधर्म द्रव्य एक, आकाश एक है और असंख्यात कालाणु काल द्रव्य, इन सबको जानता है। क्षेत्र की अपेक्षा हम बात करें, कितना, कितने एरिया तक जानता है? अरे ये मत पूछो कि कितने एरिया तक जानता है, ये तो अवधि, ये तो लिमिट की बात हो गई। ये अनलिमिटेड है ज्ञान। इसमें तो ये प्रश्न पूछना भी बेईमानी होगी कि कितना जानता है। क्या जानता है ये मत पूछो, ये पूछो कि क्या नहीं जानता है। कि लोक और अलोक, सर्वत्र पूरा लोकालोक इसका क्षेत्र है। लोकालोक का कोई ऐसा द्रव्य नहीं, कोई ऐसा कोना नहीं, कोई ऐसा प्रदेश नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं तो केवल ज्ञान से अछूती हो, तो केवल ज्ञान का विषय नहीं बनती है। लोकालोक सबको जानता है। काल की अपेक्षा हम बात करें, कौन से काल को जानता है? वर्तमान काल को जानता है ना, सबको जानता है। तो कि नहीं नहीं, भविष्य को भी जानता है और भूतकाल को भी जानता है। भूत को भी जानता है, जो हो चुका अब तक, जितना जो कुछ हो गया सब के सब, और जितना हो रहा है वो सब, और जितना कुछ होने वाला है या होगा वो सारा। कि कितना उसमें कुछ है, कितनी पर्याय, भूतकाल की कितनी पर्याय, वर्तमान की एक पर्याय, तो इतने सारे द्रव्यों की इतनी पर्याय, तो उसमें से कितनी, और भविष्य की कितनी। कि ये मत पूछो कितनी, कि जितनी है उतनी, की कितनी है कि अनंत है। अनादिकाल से कितनी हो गई कि तो हो गई, वर्तमान में एक हो रही है, और भविष्य में कितनी होगी कि अनंत होगी। वो अनंत को जानता है। ये उसका काल, काल अपेक्षा की अनंत भविष्य को जानता है, अनंत भूतकाल को जानता है और वर्तमान को जानता है। अभी कैसे जानता है ये हम आगे करेंगे बात, प्रक्रिया के अंदर। और भाव, भाव मतलब पर्याय, है ना, प्रत्येक द्रव्य की अनंत पर्यायों को जानता है। भूत की अनंत, भविष्य की अनंत, वर्तमान की एक, सब पर्यायों। ये केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है, वर्तमान का वर्तमानवत जानता है। सब कुछ इस ज्ञान का विषय है। कहीं तो कुछ ब्रेक लगता होगा। अरे वस्तु में जब ब्रेक नहीं है तो उस वस्तु को जानने वाले उस केवल ज्ञान में ब्रेक कैसे हो सकता है? कोई वस्तु ऐसी है कि जिसकी पर्याय होना रुक जाए कभी? अरे वस्तु तो खत्म होती ही नहीं, द्रव्य तो खत्म होता ही नहीं, लेकिन उसकी पर्याय भी खत्म नहीं होती है। पर्याय खत्म नहीं होती मतलब एक एक समय में एक एक होती है, पर वो होती ही रहती है, होती ही रहती है। कभी कोई ऐसा समय नहीं आएगा कि जिस समय किसी द्रव्य में कोई पर्याय ना हो। सोच के देखिए, लगाइए अंदाजा कि दुनिया में खत्म क्या होने वाला है, क्या चीज खत्म हो जाएगी? कुछ खत्म होगा कि सारा रहेगा? कोरोना चल रहा है, मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, पर कौन मरेगा? कौन मरता है? 6 द्रव्य में से मरता कौन सा द्रव्य है? जीव मरता है कि पुद्गल, कि धर्म अधर्म आकाश काल? एक भी नहीं नष्ट होता। तो फिर ये हमें इतना परिवर्तन दुनिया में नजर आता है कि ये क्या, ये पर्याय है सारी उस द्रव्य की,
और वे एक समय से ज्यादा जिंदा नहीं रहती और अगले समय में दूसरी पैदा नहीं हो जाए तो उसका नाम द्रव्य नहीं। शरीर है? इस अवस्था पूरी हो जाएगी तो क्या होगा कि जल जाएगा, राख बन जाएगी, फिर क्या होगा कि फिर मिट्टी में मिलेगा, कि फिर क्या होगा कि फिर परिणमन होता रहेगा, अवस्था बदलती रहेगी, है ना। उसकी बाहर की अवस्था बदलती रहेगी, लेकिन उन सभी अवस्थाओं में शरीर के स्पर्श रस गंध वर्ण है कि नहीं है, कि है उस राख में होगा कि नहीं होगा, कि होगा। आगे जो 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 पर्याय होती जाएगी उन सब में स्पर्श रस गंध वर्ण होगा कि नहीं होगा। वो कभी तो रुक जाएगा, कि कभी तो ऐसा टाइम आएगा कुछ नहीं हो, उसके अंदर कोई पर्याय नहीं हो। आप विचार कीजिए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अरे जो खत्म होता हुआ नजर आता है वो तो पर्याय है, द्रव्य थोड़ी खत्म हो जाता है। तो वो अनंत तक रहने वाला है। कितने समय तक रहेगा? कि अनंत काल तक रहेगा। कि उसकी कितनी अवस्थाएं होंगी? कि अनंत अवस्थाएं, कभी अंत नहीं आने वाला है उसका। तो फिर जब वस्तु अनंत है और केवल ज्ञान सबको जानता है, सारी वस्तुओं को जानता है, तो केवल ज्ञान अनंत है कि नहीं? अनंत को जानने वाला अनंत ही हुआ ना। और वे स्वच्छ परिणमन है ज्ञान का। ज्ञान का सब, जैसे वस्तु का परिणमन है, अन्य पर्याय होती है, वैसे ज्ञान का परिणमन है, ये जानना है ना। ये इसका पूर्ण विकसित शक्ति है केवल ज्ञान, कि सब कुछ जानना, कि जैसा है वैसा जानना। ये उस केवल ज्ञान की शक्ति है, कि सारे भावों को जानता है। अद्भुत है केवल ज्ञान की चर्चा। सर्वार्थ सिद्धि में लिखा आचार्य देव ने कि इस सब पर्यायों को जानता है, ऐसा ऐसा लिखा। उस केवल ज्ञान की महिमा अचिंत्य है, ये बताने के लिए लिखा। अनंत को जानेगा, क्योंकि पर्याय द्रव्य अनंत है और उनकी परिणति अनंत हो रही है, तो जानेगा। अभी जैसे वो अनंत काल तक रहने वाला है ना, पर्याय बदलती रहेगी। अभी ऐसे उसकी शुरुआत कभी ना कभी तो हुई होगी द्रव्य की, वस्तु की। जैसे अब भूतकाल में लगा दीजिए कि पहले क्या था, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था। ये तो मोटी मोटी स्थूल पर्याय लगी है, एक एक समय पहले आप लगा के देखिए। कभी ऐसा समय आएगा नहीं कि जब उसकी शुरुआत हो, द्रव्य की शुरुआत। पर्याय तो हर समय शुरू हो रही है और उसी क्षण खत्म हो रही है। क्षणवर्ती पर्यायों का तो जन्म मरण है नित्य स्वभाव। जन्मना और मरना है तो पर्याय का स्वभाव है, उसकी फितरत है, ये तो होगा ही होगा, उसमें क्या है। इसलिए दृष्टि द्रव्य पर होनी चाहिए, पर्याय पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे अविनाशी। तो उन सब द्रव्य और उनकी सारी पर्याय में इस केवल ज्ञान की प्रवृत्ति सारे द्रव्यों में है, सारे क्षेत्र में, हर काल में और हर पर्याय में, हर भाव में केवल ज्ञान जानता है। कैसे जानता है केवल ज्ञान पदार्थों को? साक्षात प्रत्यक्ष जानता है, कि आत्मा से जानता है। और साक्षात वर्तमान में वे जो पर्याय पहले हो गई और जो आने आने वाली, उन सबको एक साथ वर्तमान में साक्षात जानता है। जैसे कि वे उसकी कोई हथेली पे रख दी गई हो। है आचार्यों ने शब्द दिए कितने सुंदर, कि उस ज्ञान में सारा लोक खचित हो गया है। केवल ज्ञान ने सारी दुनिया को पी लिया है, लोका लोक को जैसे पी लिया है उसने। ये सारा लोकालोक उस केवल ज्ञान में झलकता है। इंद्रिय और मन की सहायता से लोकालोक झलक सकता है। इंद्रिय से देखने पर सारी वस्तुएं देखने में आ सकती है। हमारा और आपका जो इंद्रिय ज्ञान है इतना पराधीन निमित्तक, उससे क्या ख्याल में आता है बताइए? अरे एक द्रव्य की भी हम सारे भागों को नहीं जान पाते। अरे वो छोड़ो, द्रव्य सामने होता है और हम जान नहीं पाते। शब्द शब्द आते हैं और हम सुन नहीं पाते। कोई बोल कुछ रहा है और हम सुन कुछ रहे हैं। यार तेरे को सुनाई नहीं देता क्या? मैं सुन तो रहा हूं, तो मैंने बोला सुना नहीं? तुमने क्या, मैं तो ये बोल रहा था, मेरे को तो ये सुनाई दिया। ऐसा नहीं होता है। बोलते क्या और सुनते क्या है, सामने चीज क्या और देख क्या रहे। इतना पराधीन है। और वह ज्ञान प्रत्यक्ष सारी वस्तु को है जानता है, प्रत्यक्ष जानता है, साक्षात जानता है, आत्मा से जानता है। क्योंकि वह ज्ञान का काम आत्मा का है।
युगपत जानता है, एक साथ जानता है, और अक्रम से जानता है, क्रम से नहीं जानता। हमारा ज्ञान कैसे जानता है? क्रम से जानता है ना। एक पदार्थ को जानेगा तो दूसरे को नहीं जानेगा। होता है कि नहीं होता ऐसा कि जब एक पे ध्यान होगा तो दूसरे पे नहीं होता है, दूसरे को देखते हैं तो दूसरे का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन वह केवल ज्ञान सबको अक्रम से जानता है, क्रम क्रम से नहीं जानता। चलो जीव को जान लिया, अभी पुद्गल को जान लेता हूं, जीव द्रव्य के अंदर मुक्त जीवों को जान लिया, अभी संसारी को ऐसे क्रम क्रम से सारी दुनिया को जानता होगा, ऐसा है। अरे ऐसा ऐसा ज्ञान होगा तो वो केवल ज्ञान नहीं होगा। फिर केवल ज्ञान किसे कहते हैं? एक समय में लोकालोक जिसमें झलके, और एक समय में लोकालोक की सारी पर्याय जिसमें झलके, एक समय में झलके। अभी एक समय में कैसे झलकेगी? उस समय में तो वो किसी दूसरी चीज को देख रहा है, अभी दूसरी चीज को देखेगा तो क्रम पूर्वक जानेगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो फिर वो छूट गई ना चीज पीछे वाली। तो फिर वो एक समय में सबको कैसे जानेगा? फिर वो केवल ज्ञान कहलाएगा। इसलिए वह अक्रम से जानता है, क्रम से नहीं जानता एक एक चीज को। युगपत, युगपत मतलब एक साथ। युगपत विशद सकलार्थ जल के ध्वनित हो व्याख्यान में। सारा लोकालोक, कुछ भी छूटता नहीं है इस केवल ज्ञान से। और कैसे जानता है केवल ज्ञान? कि अप्रभावी रहकर जानता है। केवल ज्ञान कैसे जानता है लोक को? कि वह केवल ज्ञान इस लोक को अप्रभावी रहकर जानता है। अप्रभावी रहकर जानता है मतलब क्या? हम विचार करें, लीन होकर नहीं जानता। वे केवल ज्ञानी इस जगत को तन्मय होकर नहीं जानते, क्योंकि वे लीन कहाँ रहते हैं? कहाँ लीन होते हैं भगवान? कहाँ लीन होते हैं केवल ज्ञानी? कि वे अपनी आत्मा में लीन होते हैं प्रति समय। लीनता वहां है, तन्मयता वहां है, और लोकालोक को जान लेते हैं। कैसे संभव है? हम जहां लीन होंगे, हमारा जहां ध्येय होगा उसको ही तो जानेंगे। जहां ध्यान होता है उसको जानते, जहां ध्यान होता है उसको नहीं जानते। अरे ये तो पर वस्तु की बात है। जब वो ध्यान का ध्येय स्व वस्तु हो, जब वो आत्मा की लीनता हो, तो ये सारा लोकालोक झलकता है ज्ञान में, ये स्वभाव है उसका। दूसरे पदार्थ को जानने जाने के लिए केवल ज्ञानी को हर एक चीज के पास जाना नहीं पड़ता। हर एक पदार्थ को इसको जानू, इसको जाना, अरे बैठे बैठे वहां उन्हें उपयोग नहीं लगाना पड़ता किसी पदार्थ के ऊपर जानने के लिए। जब उनसे पूछा गया भगवान नेमिनाथ से कि द्वारिका नगरी कब भस्म हो, तो उन्होंने उपयोग लगाया होगा ऐसा कि हाँ मैं चलो अपने केवल ज्ञान से देखता हूं कि हाँ आज से 12 साल बाद, और फिर वाणी में आया 12। अरे नहीं, ऐसा उपयोग लगाकर जानेंगे तो फिर केवल ज्ञान नहीं रहेगा, है ना। उपयोग लगाकर एक वस्तु को जानेंगे फिर उस समय दूसरी वस्तुओं का क्या होगा, एक पर्याय को जानेंगे तो दूसरी पर्यायों का क्या होगा, वे नहीं ख्याल में आएगी, नहीं आएगी तो फिर कैसे कैसे सर्वज्ञता रहेगी? सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला कैसे रहेगी? उपयोग लगा कर नहीं जानते तो फिर कैसे जानते? कैसे? हमें तो ये बताओ आप कैसे जानते हैं हम? क्योंकि हम जब जगत को जानते हैं तो हम ध्यान लगा के जानते हैं। ध्यान देते हैं तो वस्तु ख्याल में आती है, जिस तरफ देते हैं उस तरफ ख्याल में आती है। कि बहुत अंतर है इस मना परे ज्ञान, इस मति शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान। कि वे पर पदार्थों में लीन नहीं होते, तो वे लीन अपनी आत्मा में होते हैं। और उस आत्मा का ये स्वभाव है, उस ज्ञान का ये स्वभाव है कि लोकालोक उसमें झलकते हैं। ये उसका स्वभाव है, ज्ञान का स्वभाव, सपर प्रकाशी उसका स्वभाव है। इसलिए एक एक पदार्थ को झलकाने जाना नहीं पड़ता, जितने हैं जैसे हैं अपनी अनंत पर्यायों के साथ उस ज्ञान में झलक जाते हैं, और उनका उपयोग, उनका ध्यान एक भी पदार्थ पर नहीं होता। वे केवल अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, क्योंकि उनका ध्यान वहां है। तो लोकालोक को जानते हैं, लोकालोक को जानते हैं, इसका मतलब ये है कि आत्मा को जानते हैं और लोकालोक उस आत्मा में झलकता है, इसलिए वे लोकालोक को जानते हैं। बात समझ में आ रही है आपको कि किस प्रकार से लोकालोक को जानना कहा जाता है? एक एक वस्तु को जान के प्रत्यक्ष नहीं करें, ये स्वभाव ही नहीं है केवल ज्ञान, ज्ञान का स्वभाव नहीं। आत्मलीनता छूट जाएगी अगर वस्तु को देखने जाएंगे तो, ध्यान छूट जाएगा, सिद्धपना जाता रहेगा, अनंतपना जाता रहेगा।
इसी का नाम तो है स्वाभाविक शक्ति, ये स्वभाव। और ये स्वाभाविक शक्ति किसकी सिद्ध की है कि हमारी भी है? ये ज्ञान का स्वभाव है। जब वो ज्ञान अपनी पूर्ण स्वाभाविक दशा के साथ में प्रकट होता है, पूर्ण निर्मल पर्याय के साथ में प्रकट होता है, तो वो केवल ज्ञान कहलाता है। और जब वो अपूर्ण दशा में होता है तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान कहलाता है। पूर्ण दशा में होता है तो वो केवल ज्ञान कहलाता है। वही ज्ञान जो हमारे पास है, वही ज्ञान जो ज्ञान गुण है, वो तो एक गुण है सबके सब जीवों के पास में है। इसलिए केवल ज्ञान की शक्ति तो हमारे भीतर भी है, बस उसकी व्यक्ति नहीं है, इतना है अंतर। और अनंत अनंतों और सिद्धों को उसकी व्यक्ति है, शक्ति की व्यक्ति भी है। ऐसे अनंत गुण हैं कि जिनकी शक्ति की व्यक्तियां हमें नहीं है, जिन्होंने पूर्णता का मतलब क्या? ये तो है पूर्णता का मतलब कि सारे गुण अपने स्वाभाविक परिणमन के साथ में पूर्ण विकसित पर्यायों के साथ में प्रकट होते हैं। उसी का नाम मोक्ष दशा है, अनंत सिद्ध अवस्था है। लिखा है नियम सार जी 156वीं गाथा की टीका में कि लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं। क्या मतलब है इसका? कि आत्मा निश्चय से तो अपनी आत्मा को ही जानते हैं। इसका यही मतलब है कि वे अपनी आत्मा में लीन रहते हैं और वे लोकालोक में तन्मय नहीं होते हैं। क्या दिक्कत है? तन्मय हो जाए तो क्या दिक्कत है? क्या समस्या है अगर वे लीन होकर पर द्रव्य को जान ले और सर्व द्रव्य को नहीं जाने तो? कभी आत्मा को जान ले, कभी लोक को जान ले, कभी ऊर्ध्व लोक जान ले, कभी मध्य लोक जान ले, है ना? वो तो केवल ज्ञान है। मर्जी पड़े तो देखो, उनको जहां जिसका जो देखना है वो देख सकते हैं, जिसकी जो पर्याय जाननी जान सकते हैं। कितना मजा आ जाए हमको, कितना मजा आ जाए अगर हमको थोड़ा भी भविष्य जानने का मौका मिल जाए किसी भी व्यक्ति का। तो सामने व्यक्ति आए और हम देखें, अच्छा ये तो नरक में जाने वाला है, अच्छा ये तो स्वर्ग जाने वाला है, अच्छा ये तो 3 भव बाद में भगवान बनने वाला है। ऐसा कितना मजा आता होगा केवल ज्ञानी को। अरे उन्हें तो कोई लेना देना नहीं है उन लोकालोक से। झलकता है तो झलकता रहे, उन्हें तो लेना देना अपने आत्म तत्व से है। और उससे लेना देना रखते हैं, इसलिए लोकालोक को जानने की शक्ति स्वयं में प्रकट हो जाती है। किसी मुनिराज ने, किसी व्यक्ति ने, किसी जीव ने आज तक ये प्रयास नहीं किया कि मैं लोकालोक को जानूं और केवली हो गया हूं। जिसने प्रयास किया वे हुए नहीं। क्योंकि लोकालोक को जानने की इच्छा, ये ज्ञेय लुब्धता, ये भी लोभ है। इच्छा पूर्वक नहीं जानते, बिना इच्छा के जानते हैं, केवली इच्छा रहित होके जानते हैं। ऐसा विचित्र स्वभाव है केवल ज्ञान का। हमारा ज्ञान और केवली भगवान के ज्ञान में बड़ा फेर है, अंतर है कि किस प्रकार से हमारी प्रवृत्ति होती है ज्ञान की। ज्ञान में अंतर, इसका मतलब ज्ञान स्वभाव में अंतर, ऐसा नहीं है। वह उसकी पूर्ण विकसित अवस्था में ज्ञान की प्रवृत्ति किस प्रकार से होती है ये बताया गया है, बस। अंतर हो जाएगा तो फिर हम केवली बनेंगे कैसे? हम उसको उपयोग को अगर आत्मा के सन्मुख करेंगे तो हम भी केवली हो जाएंगे, जैसे वो हो गए। उन्होंने कोई केवल ज्ञान चाहने के लिए नहीं किया है, ये तो वो तो मिल गया है केवल ज्ञान। क्योंकि मिलता ही है ऐसे जीव को जो अंतर मुहूर्त तक अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, वे केवल ज्ञानी हो जाते हैं। ध्यान का वही उत्कृष्ट फल है कि इच्छा बिना जानते हैं। एक प्रश्न ये खड़ा होता है, एक केवल ज्ञानी अगर लोकालोक को जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती होगी उनको? अभी हम एक पदार्थ को भी अगर जान लेते हैं तो हमें अनेक विकल्प खड़े हो जाते हैं। और केवल यानी लोकालोक को अनेक पदार्थों को जानते हैं, उन्हें एक विकल्प खड़ा नहीं होता। वो राग द्वेष नहीं होता होगा। हाँ? अपने पूर्व जन्म में अपने कितने माता पिता को आज वो पूर्व जन्म के माता पिताओं को कहीं नरकों में देख रहे होंगे, कहीं निगोद में देख रहे होंगे। हैं? नरकों की वेदना है, एक जीव दूसरे को मार रहा है, काट रहा है, ये वर्तमान में देख रहे होंगे। और ऐसा नहीं, अनंत काल तक जो जो जीव वहां जाएंगे, जो जो काम करेंगे, वो सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। और अब तक जैसा जैसा पाप होके आया है, अनाचार, ये सारा देख रहे हैं। इस दुनिया में कितना अनाचार है, 5 पापों के कितने पुंज हैं लोगों में, ये कैसे कैसे क्रियाएं करते हुए नजर आते हैं, पापमयी, कषायमयी। सब सब देख रहे होंगे भगवान, तकलीफ नहीं होती होगी। अथवा स्वर्गों का सुंदर वैभव देखते हैं, नंदन वन देखते हैं,
विश्व की सुंदर सुंदर रचनाओं को देखते हैं, आनंद नहीं आता होगा, घूमने की इच्छा नहीं होती होगी, हम भी चलो वहां घूम के आ जाओ थोड़ा सा, मेरे पास तो सारी शक्तियां हैं। अरे ये नहीं है स्थिति केवल ज्ञान की, इतना छोटा नहीं है केवल ज्ञान का स्वरूप। कहा ना, लीन रहे निशुद्धात्म में, आत्मा में लीन है, कोई लेना देना नहीं, इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके राग द्वेष नहीं होता। कि सर्वज्ञ कौन होता है? कि जो वीतरागी होता है वो सर्वज्ञ होता है। वीतरागता ना हो तो सर्वज्ञता नहीं आ सकती, ये पक्की बात है। इसलिए कहा कि पहले वीतरागी होता है जीव, फिर सर्वज्ञ होता है, फिर सर्वज्ञ। वीतरागता के बिना सर्वज्ञता हो नहीं सकती, ये सिद्धांत है इसका। बताओ, वीतरागी नहीं हो और सर्वज्ञ हो जाए तो कितनी तकलीफ हो जाए। अभी हम वीतरागी नहीं और सर्वज्ञ हो जाए, सब पता चल जाए, पता पड़ जाएगा बेटा कब मरने वाला है। पहले मेरे पिता जो अभी गुजर गए वो किस किस हालत में कहाँ कहाँ हैं। संसार के भोगों को देखे तो मन में लालच आ जाए उन्हें पाने का, और अपने अपनी आगे की भवों को देखे, नरक निगोदी पर्यायों को या पीछे की देखे तो आकुलता आकुलता हो जाए, भयंकर आकुलता हो जाए। अभी किसी को ये पता चल जाए कि 2 दिन बाद मरने वाला हूं, कितनी आकुलता हो जाए कि क्या क्या कर दूं मैं। वो ये सोचता है मैं तो मरने वाला हूं, मरने वाला हूं, मरने वाला हूं। और जो अनंत अनंत जान लेता है उसको कितनी आकुलता होती होगी। इसलिए कहा कि वीतरागी ही सर्वज्ञ हो सकता है। जो ये कह दे कि मेरा भगवान सर्वज्ञ तो है पर वो वीतरागी नहीं है, तो झूठ है उसकी बात। क्योंकि वीतरागता के बिना सर्वज्ञता आ नहीं सकती। अगर वीतरागता के बिना सर्वज्ञ हुए तो परम आकुलित हो जाएगा व्यक्ति, दुखी हो जाएगा, महादुखी, एक क्षण जीवित नहीं रह सकता। और वे तो अनंत काल तक शुद्धात्मा में लीन रहते हैं, उस आनंद का अमृत पीते हैं अनंत काल तक, क्योंकि वे वीतरागी हैं। वीतरागता मतलब सुख। वीतरागता के बिना ये केवल ज्ञान पच नहीं सकता, पचा नहीं सकता है जीव केवल ज्ञान को, अगर वीतरागता नहीं हो तो। इसलिए हमारे भगवान के मुख्य 2 विशेषण कहे कि वीतरागता और केवल ज्ञान। वीतरागता और अकेले सर्वज्ञ नहीं, अकेले सर्वज्ञ नहीं कहा, वीतरागता के साथ सर्वज्ञ कहा। क्योंकि वीतरागता नहीं तो सर्वज्ञता नहीं हो ही नहीं सकती। और इसीलिए हमने भगवान किसे कहा? किसी का नाम नहीं लिया आचार्यों ने, किसे कहा भगवान? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्पृह हो उपदेश दिया, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन। कुछ भी कह दो, नाम कुछ भी कह दो, 2 गुण होने चाहिए बस, वीतरागता और सर्वज्ञता। नाम कुछ भी दे दो, भगवान वो है जो वीतरागता और सर्वज्ञता वाला हो बस। कितनी उत्कृष्ट परिभाषा है ये भगवान की। और हम उन वीतरागी और सर्वज्ञ देव का आराधन करते हैं। अभी एक प्रश्न खड़ा होगा कि एक समय में वो सारा जान लेता है केवल ज्ञान, तो अगले समय में क्या करता है फिर? एक समय में आपने बताया कि लोकल लोग जान लेता है, सारी पर्याय जितनी भविष्य में, क्योंकि पर्याय होती है द्रव्य की, और जितनी अनादिकाल से होती आई है और होती रहेगी आगे, वो सब जान लेता है। तो अगले में क्या करता है? अगले समय में क्या करता है? केवल पूरा जान लिया उसने, फिर तो अगले समय तो खाली जाएगा कि नहीं, अगले समय में फिर केवल ज्ञान होगा कि फिर सारी चीजों को जानता है, अगले समय फिर केवल ज्ञान, फिर सारी वस्तुओं को जानता है। लोकालोक अनंत अनंत वस्तुएं, अनंत पर्यायों के साथ अनंत काल तक अनंत ज्ञानवंत भगवंत के झलकती रहती है। क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है कि केवल ज्ञान तो पर्याय है, एक पर्याय बदली दूसरी आई, फिर उसमें क्या होगा कि उसमें वही जो पहली पर्याय में हुआ था, फिर तीसरे में क्या कि वही जो, और वो जो जिन पर्यायों को वे जान रहे हैं कि वे उन सारी पर्यायों को एक साथ जान लिया, बस अनंत को अनंत रूप में जान लिया, तो अभी जगत के चैन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उनको। ऐसा बिल्कुल फिक्स व्यवस्था वाला, ये व्यवस्था नहीं मानेंगे तो केवल ज्ञान सिद्ध नहीं हो सकता है। बताओ, केवल ज्ञान को अगर अनंत जानने वाला नहीं मानेंगे तो केवल ज्ञान सिद्ध नहीं होगा। केवल ज्ञान प्रति समय सबको जानने वाला नहीं मानेंगे तो फिर
केवल ज्ञान सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि केवल ज्ञान तो उसका नाम है जो सर्व ज्ञान, वो केवल ज्ञान। सर्व का मतलब सब आया ना, सर्वद्रव्य पर्यायेषु। इसलिए केवल ज्ञान की इसी प्रकार से हमको उसके स्वरूप को समझना पड़ेगा, क्योंकि यही स्वरूप है। और आत्मा का स्वभाव है ये बना नहीं दिया गया है कि हमने बनाया और तुम मान लो, नहीं। ये स्वभाव है उस जीव का, आत्मा का। और इस स्वाभाविक रूप से जो परिणमित हुए हैं, ऐसे अनंत सिद्ध अनंत परमेष्टि, उनकी वाणी में ये आया है। ये भगवान का केवल ज्ञान एक बहुत बड़े सिद्धांत की क्या फायदा है हमें, इस केवल ज्ञान से हमें क्या फायदा है, प्रश्न खड़ा होता है ना, होगा इतना आश्चर्यकारी। ये पहला फायदा तो ये कि ये केवल ज्ञान उनको होता है, तो उन्हीं का स्वभाव है, तो उन्हें कहां से होता है वो, कि ज्ञान स्वभाव से होता है। तो वो ज्ञान स्वभाव मेरे पास भी है, तो मुझे भी प्रकट हो सकता है। मेरे ज्ञान स्वभाव की शक्ति, अपनी ताकत हमें मालूम पड़नी चाहिए, कैसा केवल ज्ञान स्वभाव मेरा भी है। उस ज्योतिष की महिमा तो आती है, जो बैठा रहता है कहता है हाथ दिखाना, जरा हाथ दिखाना, और हम उसे हाथ दिखाते हैं अपना, और वो कोई एक बात सच्ची कह दे तो हम ये कहते हैं कि बड़ा करामाती है ये आदमी। पर जिनवाणी कहती है कि तू कितना करामाती है, कि केवल ज्ञान का कोष भरा है तेरे भीतर, वो क्या करामाती है। एक समय में लोकालोक को जान ले, अपनी हथेली पे रख ले, और जो ज्ञान स्खलित ना हो, जिसके चों की आवाज ना आए, इतना भारी है वह केवल ज्ञान। ये उसका महात्म्य है। और वो केवल ज्ञान आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होता है। एक महासिद्धांत इस केवल ज्ञान से है, क्योंकि वे एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि जो पर्याय वर्तमान में है, ठीक है, वो तो जानने में आ रही है, ठीक है, लेकिन जो खत्म हो गई वो तो खत्म हो गई ना, अब उसको कैसे जान सकता है? और जो अभी आई नहीं, पैदा ही नहीं हुई है, जो घटनाएं घटी ही नहीं, जो स्थितियां बनी ही नहीं, उन्हें कैसे जान सकता है? वो तो पैदा ही नहीं हुई ना, आई नहीं तो जानेगा कैसे? प्रश्न खड़ा हो सकता है। देखिए, ये सारी प्रत्येक द्रव्य की एक एक समय की जो पर्याय है, वो उस द्रव्य के अंदर मौजूद है। और जैसे समय के चक्र पर प्रत्येक द्रव्य एक एक समय आगे बढ़ता जाता है, वो उसकी एक एक पर्याय प्रकट होती जाती है। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे मोती की कोई माला हम लेके बैठे हैं, उसमें 108 मनके हैं, पहले मनके पर हमने हाथ रखा तो दूसरा वाला है, पर अभी वो हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा आया तो पहला वाला चला गया, और तीसरा वाला प्रकट नहीं है, दूसरे पे हाथ है। अभी पहला वाला चला गया तो वो खत्म हो गया क्या, उससे निकल गया क्या? आगे के जो मनके हैं वो कहीं चले गए, अगर चले गए तो वो कैसे माला कहलाएगी? एक हाथ में है और दूसरे उस माला में है। इसी प्रकार से एक पर्याय वर्तमान में प्रकट है, तो बाकी सारी पर्याय भी उस द्रव्य में मौजूद है, वरना द्रव्य द्रव्य कैसे रहेगा? यानी कि वे सारी पर्याय जो है फिक्स है, वे सारी पर्याय। अगर फिक्स ना हो और हो ना, तो ये सब पर्यायों का मतलब क्या हुआ? इसकी टीका में लिखा सर्वसिद्धि में कि त्रिकालवर्ती सारी पर्यायों को जान। त्रिकालवर्ती मतलब भविष्य की पर्यायों को भी जानता है। कैसे जानता है? वे पैदा ही नहीं हुई तो, कि हुई नहीं तो वे अपने समय में हो जाएंगी, लेकिन उनके ज्ञान में तो वो हो गई है, वे ज्ञान में जान लिया उन्होंने, क्योंकि वे सारी पर्याय फिक्स है, वे निश्चित है कि कब कौन से आने वाली है, कि एक समय के बाद में, इस समय के बाद कौन सी पर्याय आने वाली, द्रव्य की क्या स्थिति होने वाली, अरे हमारी तुम्हारी क्या हालत होने वाली है अगले समय में और अगले अनंत भवों तक, वे सब केवल ज्ञानी जानते हैं। सब क्योंकि जानते इसलिए हैं क्योंकि फिक्स है। जो फिक्स नहीं हो उसको जानेंगे कैसे? तो निश्चित ना हो उसको जानेंगे कैसे? अनिश्चित का ज्ञान कैसे कर सकता है कोई? इसलिए वे सारी पर्याय निश्चित है, अपने समय पर कब कौन सी पर्याय होगी और इस पर्याय में इस द्रव्य का कैसा कैसा परिणमन होगा, वो सब कुछ फिक्स है। कल मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, एक समय के बाद मेरे साथ क्या क्या होगा, वो सब कुछ फिक्स है। नहीं तो जानेंगे कैसे? हैं? आपको तर्क समझ में आया ना? निश्चित जो नहीं उसका ज्ञान कैसे किया जाएगा? तो ऐसी सारी भविष्य की पर्याय, अनंत पर्याय, भूतकाल की सारी पर्याय, वर्तमान की सारी फिक्स हैं, और इसीलिए केवल ज्ञानी उसे जानते हैं, क्योंकि वो उस ज्ञान का स्वभाव है। द्रव्य है, अर्थ है, इसलिए जानते हैं, ऐसा नहीं है, वो ज्ञान का ही स्वभाव है।
जानने में जानना, और उस अर्थ का स्वभाव है जानने में आना, क्योंकि उसमें भी एक प्रमेत्व नाम का गुण मौजूद है। उस जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता है, उसका नाम प्रमेत्व। केवल ज्ञान के ज्ञान का विषय बनता है, दूसरों के भी बनता है। तो क्या लोग कोई जानते हैं? अरे ऐसे अनंत लोग भी हो तो भी केवल ज्ञान, अनंत अनंत लोग भी हो तो भी केवल ज्ञान कम नहीं पड़ने वाला है, कि वो उसकी शक्ति है। एक है तो एक अलोक, अलोक को जानते हैं कि वे सारी पर्याय निश्चित है और क्रम से आने वाली है ना, क्रम से है, बंधी हुई है सारी पर्याय। इसी का नाम तो है क्रमबद्ध पर्याय। और क्रमबद्ध पर्याय क्या है? कि प्रत्येक वस्तु का परिणमन यानी कि पर्याय, स्थिति, उसकी घटना सारी वे अपने समय में खचित है, निश्चित है, और समय प्राप्त होने पर वो मोती की माला की तरह एक एक मोती जैसे आता है ना प्रकट, वैसे एक 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 पर्याय प्रकट होती रहती है, जाती रहती है, आगे प्रकट होती रही, जाती रहती है। ये क्रमबद्ध पर्याय है, सब कुछ क्रम है, सब कुछ क्रम से है, सब कुछ व्यवस्थित है इस जगत में, कुछ भी अव्यवस्थित दिखने वाली चीज भी पूरी तरह से व्यवस्थित है। महासिद्धांत इस केवल ज्ञान से निकलता है, क्रमबद्ध पर्याय का। केवल ज्ञान का तो महात्म्य है ही है, पर इस केवल ज्ञान से हम जिस क्रमबद्ध पर्याय को जाने, उससे हमारे जीवन का निहाल हो जाए। सब कुछ फिक्स है, चिंता किस बात की, विकल्प किस बात के, रोना धोना किस बात का, कि मस्त हो जाओ, यही तो है धर्म। ये केवल ज्ञान अरहंत और सिद्धों को होता है और अन्य किसी को नहीं होता, क्योंकि वही वीतरागी होते हैं। वीतरागता होने पर इस केवल ज्ञान की प्राप्ति होती, निज निज स्वभाव साधन द्वारा, अपनी आत्मा के साधन द्वारा इसकी प्राप्ति होती है ना। और एक बार जब हो जाता है तो फिर दोबारा कभी केवल ज्ञान खत्म नहीं होता, क्योंकि उनकी वीतरागता से वे कभी च्युत नहीं होते, अपनी आत्मलीनता से कभी च्युत नहीं होते, इसलिए वे केवल ज्ञान भी कभी उनका नष्ट नहीं होता। स्वभाव रूप स्वभाव एक बार हो गया तो हो गया बस, फिर संसार में नहीं आते, लोकालोक झलक झलकता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। और इस केवल ज्ञान के कोई भेद प्रभेद भी है कि कोई भेद प्रभेद नहीं है। केवल ज्ञान एक अखंड ज्ञान, केवल ज्ञान, कोई भेद प्रभेद इसके नहीं है। ठीक है, तो ये केवल ज्ञान का स्वरूप हमने समझा, और इस केवल ज्ञान के स्वरूप से हम उस क्रमबद्ध पर्याय को समझें और अपने स्वभाव को समझे, अपनी शक्ति को समझे कि मैं भी केवल ज्ञान शक्ति वाला हूं। तो अपने हमें आप अपने आत्म तत्व की, अपने ज्ञान तत्व की, अपने ज्ञायक की महिमा आएगी। और उस ज्ञायक का आश्रय लेके ये केवल ज्ञान हमारी भी परिणति में प्रकट हो सकता है। हम भी सर्वज्ञ और केवली हो सकते हैं, वितरागी हो सकते हैं। ऐसी प्रभुता हम प्रकट करें, इससे पवित्र भावना से कक्षा पूरी करता हूं। अब